नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ लीकेज टेस्टिंग के बारे में। यानी कि हमारे उपकरण में अगर हमारा रेफ्रिजरेंट लीक हो गया तो उसे ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। आज मैं वो सभी विधियां आपको इस एक ही वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों यह आप जानते ही हैं कि किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए रिसाव असहनीय और अवांछनीय है, क्योंकि दोस्तों रिसाव होने पर सिस्टम की शीतलता तो कम हो ही जाती है और साथ ही रेफ्रिजरेंट की भी हानि होती है। और उसके साथ जो सबसे बड़ा गुनाह होता है वो होता है हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचना, क्योंकि रेफ्रिजरेंट जैसे ही लीक होगा तो वो पर्यावरण में चला जाएगा और उससे हमारे ओजोन परत का क्षरण होना शुरू हो जाएगा और जो होता ही रहेगा काफ़ी सालों तक। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उपकरण पर कार्य करते हुए इन संभावनाओं को बिल्कुल भी ना उत्पन्न होने दें कि हमारे सिस्टम में कहीं से लीकेज हो। तो मैं आपको बता देता हूं कि और एक बात, इससे हमारे जेब की हानि भी होती है। हमें ही दोबारा से उस उपकरण में रेफ्रिजरेंट रिफिल करना पड़ता है और कस्टमर की बजाय हमें अपने जेब से ही पैसे देने पड़ते हैं। तो इसकी जो मुख्य दोस्तों वो 4 विधियां हैं। सबसे पहली विधि है झाग विधि, जो अभी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर विधि है, उसके बाद हेलाइट टार्च विधि है और उसके बाद रेफ्रिजरेशन इकाई को जैसे जैसे हमारी ये कूलिंग कोयल है, अगर ये झाग से इसमें मैं लीकेज ना ढूंढ पाऊँ तो हमें पानी में डुबोकर इसकी लीकेज को ज्ञात करना पड़ता है। चौथी विधि वह है। और एक और विधि है, 5वीं विशेष विधियाँ होती हैं वो ज़्यादा गैसों पर यूज़ करने वाली नहीं होती। वो जैसे कि अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह है, इन गैसों पर इस्तेमाल करने के लिए वो विधियाँ होती हैं, इसलिए इन्हें विशेष विधियाँ कहा जाता है। उनमें भी गंधक परीक्षण हो जाता है, लिटमस परीक्षण हो जाता है और एक दो और परीक्षण है, उससे हम इन रेफ्रिजरेंटों की लीकेज को टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे झाग के द्वारा चेक करने की विधि को। इसमें भी आपको कुछ सावधानियों का इस्तेमाल करना होता है, नहीं तो यह भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लीकेज पता लगाने की जो सबसे सर्वोत्तम और सरल विधि है वो यही है। लेकिन इस विधि में हम घोल को उस पाइप के चारों तरफ घुमाते हैं, साबुन के घोल को, जहाँ हमें लीकेज की संभावनाएं होती हैं। लेकिन आपको इसमें एक बात का ध्यान अवश्य रखना होता है, अगर सिस्टम में प्लस यानी पॉजिटिव प्रेशर है तभी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इसमें मैं लीकेज चेक कर रहा हूँ तो मैंने इसमें 150 psi के लगभग प्रेशर दिया हुआ है नाइट्रोजन का। अगर इसमें नेगेटिव प्रेशर है, यानी कि मान लीजिए हम किसी उपकरण पर काम करने जा रहे हैं। अब जैसे देखिए हमारे पास एक उपकरण है रेफ्रिजरेटर और इसमें रेफ्रिजरेंट लीक हो चुका है, लेकिन कितना हमें नहीं पता, इसलिए हमने इसके प्रोसेस पाइप पर ये लाइन पियर्सिंग वाल्व लगाया है। और अब हम इसमें चेक करेंगे गेज के द्वारा क्या इसमें पॉजिटिव प्रेशर है या फिर ये नेगेटिव प्रेशर है। और देखिए आप वैक्यूम में देख पाएंगे, हमारे इस गेज में देख पाएंगे जो हमारी नीडल है वो वैक्यूम वाले स्थान पर चली गई, यानी कि इसमें नेगेटिव प्रेशर है। और अगर हम इस अवस्था में इसकी पाइपों के जोड़ पर साबुन का झग लगाकर चेक करते तो वो साबुन का घोल और वो पानी हमारे सिस्टम में चला जाता है। इसलिए आपको ये विधि द्वारा लीकेज चेक करने से पहले आपको कंफर्म होना चाहिए कि इसमें पॉजिटिव प्रेशर है या नेगेटिव प्रेशर है, इसलिए आपको ये बातें ध्यान में अवश्य रखनी चाहिए। इसके बाद दूसरी विधि है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। दोस्तों ये जो यंत्र है ये आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित है और इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन हमें इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह से ना पता होने के कारण हम इसे बेकार समझ लेते हैं। लेकिन आज के समय में ये सबसे अच्छा है। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म लीकेज, यानी कि अगर साल में 3 ग्राम गैस भी लीक हो रही हो उसको भी ढूंढ देता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात कि ये इंडोर में लीकेज को अच्छी तरह से पकड़ लेता है, आउटडोर में ये लीकेज को सेंस नहीं कर पाता, इसलिए हम इसे बेकार समझते हैं। लेकिन इंडोर के लिए ये काफ़ी अच्छा यंत्र है। इसके विषय में कई वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। ये भी अच्छी और सर्वोत्तम विधि है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो विधि है वो रेफ्रिजरेशन इकाई को पानी में डुबोकर, यानी कि जो अभी ये आप कूलिंग कोयल देख रहे हैं इसमें लीकेज है माइनर। तो हमने क्या किया कि इस कूलिंग कोयल में हमने प्रेशर डाला ड्राई नाइट्रोजन का 150 psi और इस पूरी कूलिंग कोयल को हमने पानी में डुबोकर देखा कि लीकेज कहाँ से है। ये भी एक अच्छा और काफ़ी सस्ता तरीका है, लेकिन इसमें आपको हमेशा ड्राई नाइट्रोजन का ही इस्तेमाल करना चाहिए और वो भी एक निश्चित प्रेशर। अगर आपकी कूलिंग कोयल एल्युमिनियम की है तो
आपका एक प्रेशर निश्चित रेंज का होना चाहिए। अगर आपकी कॉपर की है तो उसका भी एक प्रेशर निश्चित रेंज का होना चाहिए। लगभग 150 PSI से आप शुरू कर सकते हैं। अगर काफ़ी माइनर लीकेज है तो उसके लिए आपको कूलिंग कोयल को अच्छी तरह से साफ़ कीजिए, पानी से साफ़ कीजिए, ब्रश से साफ़ कीजिए और फिर इस विधि को अपनाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना उचित नहीं है, क्योंकि हर धातु की एक अपनी मर्यादा होती है प्रेशर सहन करने की, इसलिए उचित प्रेशर के साथ ही आप इस मेथड को अपना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो विधियाँ जो काफ़ी अच्छी होती हैं रिसाव ज्ञात करने के लिए, यानी कि लीकेज को चेक करने के लिए। विशेष विधियों का मैंने आपको बता ही दिया है, और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद है हेलाइड टार्च विधि। वो विधि हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते दोस्तों, वो काफ़ी रिस्की विधि होती है और कम ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो ज्वलनशील हमारे रेफ्रिजरेंट होते हैं उनमें तो हमें उसका इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना होता है। इसमें एक टार्च के द्वारा अंततः महीन से महीन रिसाव भी दोस्तों ज्ञात किया जा सकता है। इस टार्च में कार्बन एलिमेंट लगा होता है और इस टार्च में एक रबड़ की ट्यूब होती है जिसमें सर्ज होज कहते हैं, जिससे सर्ज होज को धीरे धीरे सिस्टम के जोड़ों और फिटिंग के चारों ओर घुमाते हैं। अभी आप वो देख पाएंगे और साथ साथ टार्च की लपट के रंग में परिवर्तन देखते रहते हैं। ये जो सारा मेथड है वो जो इस होल्डर में जो लाइट जलती है उसके रंग में परिवर्तन होने से ही वो लीकेज के बारे में बताता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।